आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा माई की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठ थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आया। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तजन, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाइए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। और साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी भगवान शिव ने माता से पार्वती कहा है, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी थी। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता है। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है, तो अपने घर आ पाता है। इसलिए कि वह दूसरे गांव में जाकर के काम करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर के वो बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र तुम जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी। वह जितना भी चिढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद में जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है,
तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना ये बहुत ही अच्छी है। आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोज़ाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुन करके वो बढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूँगी, क्योंकि ये तेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को संभालती कहाँ थी। वो तो उसे जितना हो सके उतना सतना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह जल्दी उठा देती है। उसके बाद घर का सारा काम, जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती हैं। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ी सी भी आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती